नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST notification, circular provision, etc. And today we are going to discuss very important GST case law, and this case law pertains to section 73, read with rule 142. दोस्तों, केस लॉ का नाम है गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. और जो जजमेंट दी है वो दी है झारखंड हाई कोर्ट ने, और जो जजमेंट की डेट है वो काफी लेटेस्ट है, 18 अप्रैल 2022. और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस काफी यूजफुल साबित होगा आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए भी. दोस्तों, केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से है. जो पिटिशनर है गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये कोयले में डील करती है, और ये काफी सरकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई है जिनसे इनको ऑर्डर मिलते हैं और ये इनको कोयला वगैरह सप्लाई किया करते हैं. और कभी कभी ये किसी दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोयला खरीद लिया करती है जब भी इनके पास शॉर्टेज होती है, और कभी कभी ये उस दूसरी संस्था को, दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को कोयला बेच भी दिया करती है जब दूसरी पार्टी के पास शॉर्टेज होती है. तो कभी दूसरी पार्टी से सामान खरीद भी लेती है और कभी उनको बेच भी लेती है. कभी सप्लायर का काम करती है, कभी रेसिपिएंट का काम करती है. इनके यहाँ पर एक सर्च कंडक्ट हुई सेक्शन 67 के अंदर, रेड विद सेक्शन 71 ऑफ सीजीएसटी है, और उसके अंदर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या सच में आपका सामान वहां जाता है या आता है. ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए इनको कहा गया, और जो इन्होंने रिप्लाई दिया डिपार्टमेंट उससे संतुष्ट नहीं था. उन्होंने सेक्शन 73 के अंदर DRC 01A इशू कर दिया, और जो DRC 01A इशू किया गया, ये किया गया 29 जनवरी 2020 को. दोस्तों, जो DRC 01A होता है ये प्री शोकॉज नोटिस होता है. प्री शोकॉज नोटिस, शोकॉज नोटिस देने से पहले भी एक मौका दिया जा सकता है सप्लायर को. जो पार्टी है जिसके यहाँ पर ये सर्च हुई थी, उस पार्टी को, सप्लायर को, रजिस्टर्ड पर्सन को एक मौका दिया जाता है कि आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दीजिए. और इनफैक्ट DRC 01 में अगर आप DRC 01A के अंदर अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते तो पेनल्टी की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि अभी तक कोई शोकॉज नोटिस इशू हुआ ही नहीं है, जिसको हम प्री शोकॉज नोटिस बोलते हैं DRC 01A के अंदर. सप्लायर ने कोई टैक्स जमा नहीं कराया, जिसको ये नोटिस दिया गया था उन्होंने कोई टैक्स जमा नहीं कराया, तो इनको एक DRC 01 इशू कर दिया गया, जो कि एक समरी ऑफ शोकॉज नोटिस होता है. और कहा गया कि अब आप प्री शोकॉज नोटिस तो आपने अवेल नहीं किया, आपने टैक्स और इंटरेस्ट जमा नहीं कराया, तो अब हम आपको एक समरी ऑफ शोकॉज नोटिस इशू कर देते हैं. दोस्तों, मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूं, समरी ऑफ शोकॉज नोटिस, जबकि अगर आप सेक्शन 73 पढ़ें या सेक्शन 74 पढ़ें तो वहां पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं शोकॉज नोटिस. पर अगर आप रूल 142 को पढ़ें तो उसमें जो DRC 01 है उसको समरी ऑफ शोकॉज नोटिस कहा गया है. तो दोस्तों, जब भी सेक्शन 73 के अंदर जब नोटिस जारी किया जाना चाहिए तो ना सिर्फ DRC 01 इशू किया जाना चाहिए, मींस समरी ऑफ शोकॉज नोटिस इशू किया जाना चाहिए, बल्कि एक शोकॉज नोटिस भी इशू किया जाना चाहिए, जो कि एक डिटेल्ड शोकॉज नोटिस कहलाता है. जबकि DRC 01 है, दिस इज ओनली अ समरी. पर इस केस में सिर्फ DRC 01 इशू किया गया, सिर्फ समरी ऑफ शोकॉज नोटिस इशू किया गया. इसके बाद 14 अगस्त 2020 को इसी शोकॉज नोटिस का दोबारा जिक्र किया गया कि हम आपके खिलाफ ऑर्डर पास करना चाहते हैं, बताइए हम ये ऑर्डर पास क्यों ना करें. जबकि उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं प्रोवाइड की गई पिटिशनर को या सप्लायर को कि वो कब तक देना है. पिटिशनर ने कुछ किया नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उसको प्रॉपर शोकॉज नोटिस इशू नहीं हुआ था, समरी ऑफ शोकॉज नोटिस इशू हुआ. और बाद में इसको एक DRC 07 दे दिया गया, जो कि ऑर्डर होता है. और अगर हम रूल 142 पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है, ये समरी ऑफ ऑर्डर होता है.
तो इट मींस दिस इज नॉट अ डिटेल्ड ऑर्डर, दिस इज ओनली अ समरी ऑफ ऑर्डर। तो DRC 01 इशू किया गया, समरी ऑफ शो कॉज नोटिस इशू किया गया। DRC 07 इशू किया गया, समरी ऑफ ऑर्डर इशू किया गया। ना शो कॉज नोटिस इशू हुआ, ना ही ऑर्डर इशू हुआ। और जबकि आपको एक मैं मजे की बात बताता हूं, जो फाइल में जो डेट लिखी हुई थी वो ऑर्डर की डेट लिखी हुई थी 13 अगस्त 2020, जबकि जो DRC 07 इशू किया गया वो इशू किया गया 11 सितंबर 2020 को। जब हाई कोर्ट ने स्टेट टैक्स अथॉरिटी के वकील से पूछा कि आपकी फाइल तो बता रही है ऑर्डर इशू हुआ है 13 अगस्त 2020 को, जबकि आप शोकॉज नोटिस की बात करते हैं 14 अगस्त 2020 की, और आपका DRC 07 जो कहता है वो कहता है 11 सितंबर 2020, तो दोनों में से रियल डेट क्या है और क्या स्थिति है? तो सरकारी वकील ने, जो कि स्टेट टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये एक गलती हो गई है। काफी लूज शब्दों में कहा गया गलती हो गई है, और इसको सब्सटेंशिएट भी नहीं किया गया कि उस गलती के पीछे कारण क्या है। एनीवेज, पिटिशनर ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, झारखंड हाई कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि क्योंकि मुझे सिर्फ DRC 01 दिया गया है, समरी ऑफ शोकॉज नोटिस दिया गया है, मुझे शोकॉज नोटिस नहीं दिया गया है, तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है दिस इज बैड इन लॉ, ये लॉ में मान्य ही नहीं है। क्योंकि किसी भी लिटिगेशन का या एडजुडिकेशन प्रोसेस जो शुरू होता है, सॉरी नॉट लिटिगेशन बट एडजुडिकेशन, कोई भी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग जो शुरू होती है तो उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो शोकॉज नोटिस है। और जब शोकॉज नोटिस ही इशू नहीं किया गया, सिर्फ एक समरी इशू की गई, तो ऐसी पूरी प्रोसीडिंग बैड इन लॉ है, एब इनिशियो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस इज बैड इन लॉ, ऐसा कहना था पिटिशनर का। और पिटिशनर ने एक बात और कही, एक केस लॉ का हवाला और दिया, NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और इस केस को भी झारखंड हाई कोर्ट ने डिसाइड किया गया था, और काफी डिटेल में बताया गया था कि शोकॉज नोटिस कैसे इशू किया जाना चाहिए और कैसे सिर्फ DRC 01 अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, DRC 01 अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ऐसा NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में बताया गया था। एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी बात की गई, खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस लॉ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि जब तक आपके चार्जेस जो आप लेवल कर रहे हो, जो चार्जेस लगा रहे हो, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक वो अपने गिल्ट को कैसे डिनाई कर पाएगा, वो अपने आप को गुनहगार नहीं है ये कैसे साबित कर पाएगा, जब तक उसको यही मालूम नहीं है कि उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं। तो उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मद्देनजर रखते हुए और खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उस केस को भी मद्देनजर रखते हुए इन सारे ऑर्डर्स को, इन सारी प्रोसीडिंग्स को गलत करार दिया, उनको क्वैश कर दिया। और उन्होंने एक और खूबसूरत बात की, चाहे इसके अंदर सिर्फ स्टेट टैक्स अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया ताकि उनको भी ये पता लग सके कि इस केस में क्या चल रहा है और कैसे एडजुडिकेशन की जानी चाहिए। साथ के साथ में झारखंड हाई कोर्ट ने ये भी कहा, स्टेट टैक्स कमिश्नर को ये कहा कि आप गाइडलाइंस इशू कीजिए कि शोकॉज नोटिस कैसे इशू होना चाहिए और कैसे पूरा प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से सिर्फ एक टाइम लॉस होता है, रेवेन्यू का भी नुकसान होता है और पिटिशनर का भी नुकसान होता है, सप्लायर का भी, बिकॉज एवरीवन गेट्स सफर्ड ड्यू टू दीज काइंड ऑफ नोटिसेस व्हिच आर इम्प्रॉपर इन लॉ। साथ के साथ झारखंड हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि डिपार्टमेंट चाहे तो वो फ्रेश तरीके से दोबारा नोटिस देकर एज पर लॉ इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकता है, बट जहां तक पुराने नोटिस कवर है या पुरानी प्रोसीडिंग्स की जहां तक बात है, मैं उनको क्वेश्चन करता हूं। दोस्तों, हम बहुत सारे केसेस में ऐसा देखते हैं जहां पर सिर्फ DRC 01 इशू किया जाता है, हमारे क्लाइंट को सिर्फ DRC 01 इशू किया जाता है, और जो DRC 01 है ये सिर्फ समरी ऑफ शोकॉज नोटिस है, ये शोकॉज नोटिस नहीं है, ये सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की शर्त को
पूरा नहीं करता है। ये सिर्फ रूल 142 की बात को पूरा करता है, बट रूल 142 जो है वो समरी ऑफ शोकॉज नोटिस है, शोकॉज नोटिस नहीं है। तो DRC 01 के साथ साथ एक डिटेल्ड शोकॉज नोटिस का जारी किया जाना जरूरी है। और साथ के साथ अगर मैं इसी केस पर आ जाऊं, दोबारा बात करूं, तो एक सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 के अंदर भी जब भी ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके अंदर जब भी एडवर्स ऑर्डर पास किया जाए तो एक पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, जो कि इस केस में नहीं दी गई। और जैसा कि और बहुत सारे केसेस में भी होता है, सिर्फ DRC 01 इशू होता है और ऑर्डर पास कर दिया जाता है, ना तो डिटेल्ड शोकॉज नोटिस इशू होता है, ना ही सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, जिसके ऊपर नंबर ऑफ केसेस आ चुके हैं कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 की पर्सनल हियरिंग को नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं जिसकी वजह पर भी ऐसे ऑर्डर्स को क्वैश कर दिया जाता है। और ऐसा हम बहुत सारे अपने क्लाइंट के केसेस में भी देखते हैं कि सिर्फ DRC 01 इशू होता है, डिटेल शोकॉज नोटिस इशू नहीं होता, सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 की शर्त को भी पूरा नहीं किया जाता। पर ऐसे कितने हमारे क्लाइंट्स हैं जो हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं? बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ DRC 01 के ऊपर ही, उनके ऊपर जो डिमांड क्रिएट की जाती है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते या वो हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाते, उनको ऐसा सामना करना पड़ता है। जबकि स्टेट अभी भी एडमेंट है, मेनी स्टेट्स आर स्टिल इशूइंग ओनली DRC 01 एंड नॉट डिटेल्ड शोकॉज नोटिस, नाइदर दे आर इशूइंग एनी डिटेल्ड ऑर्डर because they are following or they are issuing only DRC 07 which is only summary of order। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ना कि सिर्फ ये केस लॉ गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड ये आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए यूजफुल साबित होगा, बल्कि जिन दो केसेस का मैंने और हवाला लिया उसके अंदर भी जो रेशो जो डिसाइड की गई वो रेशो भी आपके रिप्लाईज में काफी यूजफुल साबित होगी। उन दो केस लॉस का नाम है NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड आल्सो खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हिच वाज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड बाय झारखंड हाई कोर्ट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।